सो मेरे ऐसे एक दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे वेल विशर कह सकते हैं, मेरे गुरु कह सकते हैं, और उसी खजाने को आज मैं खोलूंगा आपके सामने। देखना, अपनी आंखें थोड़ा सा मचड़ लेना कि आपकी आंखें चौंधिया ना जाए इनकी चमक से, क्योंकि इनकी चमक जब गिरती है तो बहुत अजीब हो जाती है। लेकिन आज मैं इनके साथ जो है ना झगड़े के मूड में हूँ, और इनको ऐसी ऐसी बातें पूछूंगा कि असल में उसका क्या बेनिफिट है और इन्होंने कितना फायदा उठाया है, वो सब आज अपन इनसे निकालने की कोशिश करेंगे। वो इसीलिए कि इससे आपको फायदा हो जाए कि चलो ये सब बातें बाद में करेंगे, हम पहले उनसे मिलते हैं। तो ये है मेरे दोस्त संदील राजन, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, जो वडोदरा में आप कभी भी सर्च मारोगे तो वही एक ऊपर दिखेंगे गूगल, और सर्च जरूर मारना। सो कैसे है सर? मैं बढ़िया रहमान। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने आज भले ही झगड़े के मूड में लेकिन आपने इनवाइट किया, और हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, जो आपने वादा किया उस वादे के ऊपर हम पूरी तरह से खरे उतरे। देखो, वादे तो कभी पूरे होते हैं, कभी नहीं होते, कोशिशें होनी चाहिए। लेकिन अपनी कोशिश ये है कि आपसे मैं क्या ऐसा निकाल के अपने व्यूअर्स को दूं कि वो अपनी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स आए या उनको कोई सक्सेस पाथ सिलेक्ट करनी हो तो उनको उस चीज में आसानी हो जाए। बिल्कुल, दैट इज द मोटो ओनली ऑफ आवर पॉडकास्ट। डेफिनेटली, और हम पूरी कोशिश करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस से निकाल करके कि अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा तो जैसे मैं जानता हूँ कि लगभग 8-1 साल हो गए आपको ट्रेनिंग फील्ड के अंदर काम करते हुए। यू आर वेरी वेल नोन ट्रेनर्स नाउ। वडोदरा के अंदर तो बहुत अच्छा नाम है आपका। थैंक यू। एंड साथ ही साथ बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, अब तो गूगल भी मान गया है कि भाई बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर अगर हम लोग सर्च करते हैं तो आप ही का नाम सजेस्ट करता है। बस अपनी अपनी कोशिश है रहमान, देखो थोड़ी थोड़ी चलो बढ़िया, अच्छी कोशिश है, और ऐसी कोशिश हमें भी करने की तौफीक ऊपर वाला दे। बिल्कुल। मेन चीज ये है कि जितने भी मैंने ट्रेनिंग्स आपकी अटेंड की है या आपके साथ मैंने काम किया है, तो आपका ज्यादातर टाइम या ज्यादातर पॉइंट जो होते हैं ना वो माइथोलॉजी के ऊपर होते हैं। क्यों? बिल्कुल माइथोलॉजी। देखो यार, माइथोलॉजी अगर मैं वर्ड बोलूं, है ना, तो जब किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है ना, पुरानी बातें या मैं कह सकते हैं इतिहास की बातें, तो उसे इंग्लिश में एक वर्ड बोल दिया माइथोलॉजी। मेरा उस चीज को यूज करने के पीछे पर्पस ये है कि अपनी ऑडियंस इंडियन ऑडियंस है, राइट। अब जब मैं इंडियन ऑडियंस की बात करता हूँ तो इंडियन ऑडियंस जो उनकी साइकोलॉजी होती है, लोगों की साइकोलॉजी, हम लोग ना बहुत इमोशनल टाइप के, हम लोग हमारी पुरानी जितनी भी प्रथाएं चल रही है उनसे ज्यादा ड्रिवन होते हैं। राइट। हमारी अपब्रिंगिंग भी उसी तरीके से होती है। वेरी राइट। और मेरा ये फर्म बिलीव है कि यदि भारतवर्ष के, हिंदुस्तान के युवाओं को अगर सही दिशा देनी है तो माइथोलॉजी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि भारत का जो रूट है, उस रूट से जब तक हम जोड़ेंगे नहीं ना, अब इसे हो सकता है शायद मैं थोड़ा एग्जेजरेट करके बोलूं, जब तक हिंदुस्तान का युवा हिंदुस्तान के धर्म के साथ में नहीं जुड़ेगा वो किसी भी प्रकार का उत्थान नहीं कर सकता। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम माइथोलॉजी को जोड़ेंगे तो इससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है लोगों के अंदर, और उस अंडरस्टैंडिंग को लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं माइथोलॉजी के जो कैरेक्टर होते हैं ना रहमान, राम, कृष्ण और भी कई सारे कैरेक्टर जो मैं यूज करता हूँ, कि कहीं ना कहीं आज आप और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे अंदर रच बस गए हैं। अब जो ये रच बस गए हैं तो हम कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होते हैं, और उसको जब हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और लोगों को रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं। 2 क्वेश्चंस अभी मेरे को समझ में आया आपसे। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि हिंदुस्तान का धर्म क्या है? जिस भी धर्म के बारे में आप बताओगे उससे उस चीज में से अगर यंगस्टर्स को सीखना है या अपकमिंग एज वाले बच्चों को सीखना है, या जो हो चुके अपने जैसे बूढ़े उनको अगर सीखना है तो वो क्या सीखे उस धर्म में से? बहुत ही प्यारा सवाल आपने ये किया है, और मेरी है ना पिछले कुछ 1 सालों से कोशिश चल रही है, और इस कोशिश के अंदर बहुत अच्छे दोस्त भी बनाए मैंने तुम्हारे जैसे, और काफी सारे दुश्मन तो नहीं कह सकते, लेकिन कि हाँ जो लोग कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं मान रहे हैं, वैसा भी। जो भी बात आती है ना स्पेसिफिक धर्म बहुत बड़ा हिंदुस्तान में आज की तारीख में जो सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है किसी चीज के ऊपर, वो है धर्म। अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, और युवाओं खासकर मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ आज इस रहमान खान के पॉडकास्ट से ना एक ऐसा डंका बजाने जा रहा हूं मैं, एक ऐसी जंग छेड़ने जा रहा हूं जिसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तब हम सही बात सही लोगों तक पहुंचा पाएंगे।
अब मैं बात करता हूँ रहमान, तुमने जो एक शब्द बोला ना धर्म, इस धर्म का इस्तेमाल ना भाई, मतलब आप समझो कि ये एक तरह की अफीम है। इसे कोई दवाई में यूज कर रहा है, कोई इसे नशे में यूज कर रहा है, कोई ये किसी को बरगलाने के लिए यूज कर रहा है, कोई किसी को इसको बेहोश करने के लिए यूज कर रहा है। आज मैं यूज करूंगा ना इस शब्द का यूज तो मैं जगाने के लिए करूंगा। राइट। जाग जाना, धर्म। अब जब धर्म की बात करता हूं तो दिमाग में ना 2 पिक्चर आती है या 3 पिक्चर 4 पिक्चर, जितनी भी पिक्चर आती है। ईसाइयत, है ना, सिखिज्म, और इन दोनों की तो फिर भी पिक्चर कम आती है। 2 पिक्चर सबसे बड़ी आती है जो आज चल भी रहा है, हिंदुइज्म, हिंदुत्व, है ना, और इस्लाम, मुसलमान। ये धर्म ठीक है, हमने एक तरीके से नाम रखा है, पुराने लोगों ने इसको नाम रखा कि हिंदू एक धर्म है ना, इस्लाम एक धर्म है, क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, सिखिज्म एक धर्म है। पर आप जब हिंदुस्तान के रूट में जाते हो, जब मतलब भारतीय सभ्यता के रूट के अंदर जाते हो ना, आप किसी भी चीज को उठाकर देखना, भगवान श्री कृष्ण की गीता उठा के देखो, उन्होंने कहीं पे भी नहीं बोला कि मैं हिंदुओं के लिए बोल रहा हूँ। उन्होंने किसके लिए बोला? इंसानियत के लिए, मानवता के लिए बोला, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, है ना। आप अल्लाह के रसूल के बारे में उठा के देखें, उनकी जितनी भी बातें, उन्होंने कहीं ये नहीं बोला कि ये धर्म पर्टिकुलरली। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल जरूर किया, ईमान वालों के लिए, ईमान वालों के लिए, जो मेरी उम्मत है उनके लिए, मतलब जो मेरी बातों को मानेंगे, जो मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे, वो मेरी उम्मत है, वो उम्मत है। वो कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, ये नहीं। और भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ तौर पे, और भगवान श्री कृष्ण को जिनको भी आप देखो पहले है ना शब्द इस्तेमाल होते थे राजा के लिए। राजा हो तो आपको राज धर्म का पालन करना पड़ेगा, पत्नी हो तो पत्नी धर्म का पालन करना पड़ेगा, पुत्र हो तो पुत्र धर्म का पालन करना पड़ेगा, विद्यार्थी धर्म का पालन करना पड़ेगा, शिक्षक धर्म का पालन। हमारा जो पुरातन इतिहास है वो धर्म को वो कोड ऑफ कंडक्ट के साथ में नहीं जोड़ता। राइट। वो जोड़ता है कि आपके पास में जो भी कार्य है उसके लिए क्या सही मायने हैं, काम करने के क्या सही तरीके हैं, वो आपका धर्म है। प्रोसेस जो है उसे एक्चुअली धर्म कहते हैं कि भाई जिससे लोगों का फायदा हो, लोगों का नुकसान ना हो। बिल्कुल। आप किसी के लिए द्वेष पैदा ना करें, मन में लालच ना आए, आप दूसरों की सेवा के लिए अपनी जिंदगी व्यर्थ करो। ये सारी चीजें धर्म के मानने हैं, और हर माइथोलॉजी के हिसाब से, हर नॉट ओनली सिर्फ गीता या रामायण या कुरान या बाइबल या कोई भी माइथोलॉजी के हिसाब से आप देख लो तो यही एक मैटर है। धर्म का मतलब है कि जो भी पदवी आपके पास में है उसके लिए राइटियसनेस एक दो वर्ड होता है, राइटियसनेस। राइट। उस राइटियसनेस के लिए किए जाने वाले कार्य जिसकी वजह से आपका और समाज का भला होता है, उसी को धर्म कहते हैं। राइट। तो ये समझना जरूरी था, क्योंकि भाई क्या बात है, मतलब फॉर्म में आने के बाद मेरा भाई कभी कभी ना रॉकेट की स्पीड से भागने लगता है, तो पता नहीं क्या होता है। वैसे ही रॉकेट की स्पीड से एक और शब्द तुमने बोल दिया था, तो तुमको अंदाजा नहीं है शायद वो शब्द तुम्हारे ऊपर हमले भी करवा सकता है, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है ना वो उसका नहीं चल रहा है। क्या तुमने ऐसा बोला क्यों? सही बात है। वहां ये माहौल चल रहा है कि इसकी डैश क्यों, उसकी क्यों, ऐसा सीधा सही बात आ जाते हैं, हालांकि वो होते हैं बहुत अच्छे भक्त। अभी आपने बातों बातों में कहा कि कुछ कैरेक्टर है जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। राम जी का आपने नाम लिया, लक्ष्मण जी का आपने नाम लिया, ठीक है, कृष्ण जी का नाम लिया कि भाई इन लोगों का आपने नाम लिया, एंड यू सेज दैट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं माइथोलॉजी के अंदर जिनको मैं यूज करता हूँ, है ना। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे शब्दों की चयन की वजह से आपकी निंदा हो सकती है आने वाले समय में? देखो यार, एक चीज है, आपको कोई भी एक बात बोली मैंने, चलो उस बात को छोड़ो यार, सूरज से रोशनी आ रही है, है ना, आपको क्या मिल रहा है उससे? विटामिन डी मिल रहा है, विटामिन डी मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है। शरीर क्या कर रहा है उसे? ऑब्जॉर्व कर रहा है, उपयोग कर रहा है, बिल्कुल उपयोग कर रहा है। सूर्य को आपको जीवन के लिए उपयोग करना पड़ेगा। ये पेड़ पौधे, ये घास क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। पानी नदी के अंदर है, उसे जो भी आप आज की तारीख में चलो फिल्टर करके पीते हो, उपयोग कर रहे हो। तो भाई ये मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो स्वयं ईश्वर के समान है, मैं मनुष्य हूँ, तो मैं अगर अपनी बात को कहने के लिए उनका उपयोग कर रहा हूँ,
इसमें मेरे ख्याल से कोई चीज गलत तो है ही नहीं। इसका ये पूरी दुनिया उपयोग कर इसका रही है। मतलब ये है कि आपके हिसाब से अभी सोशल मीडिया पे कितने लोग इन चीज का मतलब भगवानों का उपयोग कर रहे हैं, हाँ, यूज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ यार ये चीज पे। और ऐसे 4-5 तो मेरे मुंह पे है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। नहीं अपन नाम पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम किसी के विरोध में नहीं है पूरी तरीके से, हम नाम पे नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, झगड़ा करवा के ही मानोगे। है ना यार, मैं यहाँ पे था कि हम किसी का नाम नहीं लेते, ठीक है। अब उपयोग तो सभी कर ही रहे हैं, जिन्हें उपयोग नहीं करना शायद उन साधु संतों को तो आप जानते ही नहीं, है ना। कबीर ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि भाई ऊपर वाला ईश्वर परमात्मा जिसकी तुम बात करते हो, उसके बारे में जाना नहीं जा सकता या बोला नहीं जा सकता। जिन्होंने जान लिया वो बोल नहीं सके, और जो बोल रहे हैं उन्होंने सच में जाना ही नहीं। सही बात है। तो उसके अलावा जो बोल रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं अपनी चीजों के लिए, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अपने स्वार्थ के लिए। हो सकता है इसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो समाज का भला भी करना चाहते हैं, तो उसमें यदि ईश्वर के नाम का प्रचार कर रहे हैं या अल्लाह के नाम का हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो तो प्रचार इसमें उपयोग वाली क्या बात है? देखिए, प्रचार से ज्यादा वो ये बोल देते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। वो वाला सीन आ जाता है कई बार कि भाई कि वो जिस तरीके की टिप्पणियां देते हैं, जिस तरीके की चीजें बताते हैं, या जिस तरह का सॉल्यूशन देते हैं, या जैसे जैसे क्वेश्चंस उनके पास लोग लेकर जाते हैं, अब तो इससे तो ये एक तो ये पता चलता है कि क्लियर दिखता है कि यार ये बनावटी है, बिल्कुल एकदम फालतू चीजें आप लेकर जा रहे हो। बिल्कुल। ऐसी चीजें जो डॉक्टर से पूछनी चाहिए उसके आंसर्स आप गुरुओं से पूछ रहे हो। आप गुरुओं से ये पूछो कि मन की शांति कैसे हो, आप लीन कैसे हो सकते हैं। धर्म गुरुओं से आप ये पूछो, आप ये पूछो कि भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये दर्द कब खत्म होगा। तो दिस इज नॉट अ अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वो क्या है कि कल शायद अपन बैठे थे तब ये बात हुई थी अपने बीच में कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको बुलाना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद आ जाता है। तो उसमें से एक चीज मुझे ये भी लगती है कि न्यूसेंस जो है ना, वो उसको बुलाना नहीं पड़ता, न्यूसेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो उन चीजों को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करें, क्योंकि अभी बोथ आर ट्रेनर्स। हम लोग जब कंपनी में जाते हैं, अभी मैं जैसे कॉलेज वगैरह में जाता हूँ, तो मैं अगर पूछ लेता हूँ ना कि राम जी के भाई कौन थे, तो दे आर गिव द ओनली वन आंसर, लक्ष्मण। बोले राम जी की जगह पे राज किसने किया 14 साल, या उनकी पदवी संभाली किसने, तो उनको नाम ही नहीं पता। और अभी के जनरेशन तो जिसे बोलते हैं जेन जी, इसे नहीं पता। दैट्स द मेन इशू। लेकिन उनको ये सब पता है कि कोल्ड प्ले और पता नहीं ये दलजीत, इल्यूमिनाटी, इन सब के बारे में उनको पता है। लेकिन इतना ज्यादा प्रचार होने के बावजूद, इतना ज्यादा लेवल पे होने के बावजूद हमें सेटिस्फेक्शन आंसर ही क्यों नहीं मिलता फ्रॉम माइथोलॉजिस्ट प्रेजेंटर्स के सामने। मैं बिल्कुल आपको इस चीज के बारे में बताऊं कि पंगा क्या पता है, हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया में ये चल रहा है जो अभी। आप जब धर्म की बात करते हो ना, तो धर्म को आप दो चीजों से जोड़ देते हो, राइट। ठीक है। एक, धर्म को आप जोड़ देते हो डर से। कई सारे बाबा आपको दिखेंगे जो 100% कि आप ये नहीं करोगे तो कढ़ाई में पकोड़े की तरह तले जाओगे, है ना, नरक मिलेगा। कोई ये बोलेगा कि भाई तूने ये नहीं किया तो तेरे को दोजक मिलेगी, है ना। या तो आप इसके साथ में जोड़ देते हो डर, है ना। और दूसरा कि आप धर्म को एक सुपरफिशियल, जिसको बोलते हैं ना कि हवाई आसमानी व्यक्ति, उस आसमानी व्यक्ति के साथ में जोड़ देते हो। अब मैं इंसान हूं, डर में मैं काम नहीं कर पाऊंगा, और मैंने आसमानी व्यक्ति के बारे में सोच लिया कि अरे यार ईश्वर तो ऐसा होता है ना, मतलब, या फिर मैं कह लूं कि भगवान, उनके पास में तो ये सुपर पावर्स थी, मेरे पास सुपर पावर्स नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं सीधे उनके शरणम हो जाऊंगा। भैया हाथ जोड़ लिए। धर्म का अर्थ कहीं पर भी ये नहीं है कि आप किसी भी सुपरफिशियल पावर को जो कहानियों के माध्यम से बताएगा, और मैं उन कहानियों को यूज करता हूं, वो सारे के सारे मेटाफर्स है। मेटाफर्स है कि आप कैसे अपनी आज पर्सनल जिंदगी के अंदर अच्छा काम करने के लिए, अपने परिवार को सही रखने के लिए, आपने कहा ना मेंटल पीस की बात करें, उस मेंटल पीस को रखने के लिए, समाज में सौहार्द को रखने के लिए, वो पावर्स जितनी भी यूज की जाती है वो मेटाफर्स के माध्यम से यूज की जाती है। हम कई सारी कहानियों का इस्तेमाल करते हैं कॉर्पोरेट के अंदर, मैनेजर्स को, उनके सीईओज को ट्रेन करने के लिए। तो ये है प्रॉब्लम। क्या हो रही है पता है,
तो प्रॉब्लम ये हो रही, या तो अगर आपको किसी के विचारों को मारना है ना रहमान, तो उसे ईश्वर बना दो। गौतम बुद्ध के विचारों को मारना था तो लोगों ने गौतम बुद्ध को ईश्वर बना दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के शौर्य को मारना था तो उन्हें महाराष्ट्र तरफ उन्हें भगवान बना दिया, है ना। कबीर की बातों के अंदर जो रस था जिससे कि आप अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते थे, उसे मारना था ना, तो लोगों ने उसे ईश्वर बना दिया। राम जिन्होंने पूरी जिंदगी लेजेंडरी तरीके से जिए, मेरे तो आइकॉनिक तन मन में राम है। He is the one of the best person in this, कहते हैं ना यूनिवर्स के अंदर अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट पर्सन जिन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। देखो मेरे को तो ज्यादा रामायण के बारे में पता नहीं है, हाँ। मेरे को तो उतना ही पता जितना मैंने दूरदर्शन पे देखा था बचपन से। बिल्कुल। लेकिन जो बचपन से हमने देखा था ना, उसमें से जो लर्निंग हमने ली है वो मुझे लगता है कि दैट इज द बेस्ट लर्निंग। और वो टाइम हमारा बेस्ट टाइम था कि जहाँ पे हमें कोई भी ये नहीं कहता था कि तुम ये क्यों देख रहे हो, वो क्यों देख रहे हो। और दूसरा, हमें सबसे पहले पूछा ये जाता था कि ये देखने के बाद तुमको समझ में क्या आया। तो जो आज नहीं पूछते लोग, क्या आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शायद आपके माता पिता और मेरे माता पिता के समय पे हम बात करते थे, आज यही सारी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। आप जब राम को और कृष्ण को एक चमत्कारी पुरुष बनाते हो, तो उन्होंने जीवन जीने के लिए जो संघर्ष बताए हैं, उन्होंने जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताए हैं, उन्होंने जो राजकाज के प्रिंसिपल्स बताए, उन्होंने बुरे समय में किस तरीके से आपको जीना है जो प्रिंसिपल्स बताए, वो खो जाते हैं। अरे कई लोग बोलते हैं कि आप इस पर्टिकुलर नाम का इस्तेमाल करो, आपके जीवन में चमत्कार आ जाएगा। अच्छा चलता है ना। आप हरे पेन से इस हाथ पे ऐसा लिख लो। भैया आप जिनकी बात कर रहे हो ना, राम जी की, उन्होंने पूरे 14 वर्ष के वनवास में कभी पेन नहीं उठाई। पेन तो ठीक है, अपनी जो हो सकता दिव्य शक्ति होंगे, उन्होंने कभी एक आम नहीं तोड़ा। ऐसा नहीं बोला कि आ जाओ। हाँ, उसके लिए भी उन्होंने पुरुषार्थ किया। बिल्कुल। और आज जब आप राम की बात कर रहे हैं, जब कृष्ण की बात कर रहे हो, तो आप उनको चमत्कारी पुरुष बता रहे हो। कृष्ण के जीवन पे मेरा तो घर चलता कृष्ण से। हाँ, वो चाहते, अगर राम अगर चाहते तो वो खाना खुद ब खुद आ जाते, वो ढूंढने थोड़ा निकलते। बड़ी बात, सीता जी को छोड़ के अकेले थोड़ा ढूंढने निकलते। जगत का स्वामी है, बिल्कुल, क्या नहीं मिल सकता। लेकिन उन्होंने एक आम भी नहीं तोड़ा अपनी चमत्कारी शक्ति से। वो उसके लिए भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। वो फल फूलों से पूछ रहे सीता किधर है। वो कई मीलों की रनिंग कर डिस्टेंस क्रॉस किया कर रहे हैं, है ना। वो लोगों को डेवलप कर रहे हैं, वो वानरों से, रीछों से, भालुओं को डेवलप कर रहे हैं। वो डेवलप कर रहे हैं, उनको कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहे हैं, उनको फाइटिंग स्किल सिखा रहे हैं, उन्हें हर चीज। आप देखो राम उनको मोटिवेशन दे रहे हैं कि भाई तुम कर सकते हो, जब तुम कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है। दैट्स द थिंग। तो मेरा ये मानना है रहमान, कि अगर भारत के अंदर युवाओं को अगर हमें सही राह पे लेकर आनी है, सही राह पे ही है, नो डाउट हमसे अच्छा मैन पावर पूरे वर्ल्ड में किसी के पास में नहीं। हाँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं है डेफिनेटली। लेकिन हम उसके साथ साथ में अगर हम माइथोलॉजी, धर्म को अगर हम उसके साथ में जोड़ते हैं, तो आप देखोगे कि टेक्निकल स्किल्स के साथ में जो एथिकल स्किल्स आएगी ना, तो इस दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति अगर कोई बनेगा तो भारतीय बनेगा। मेरा ये मानना है रहमान, कि अगर भारत के अंदर युवाओं को अगर हमें सही राह पे लेकर आनी है, सही राह पे ही है, नो डाउट हमसे अच्छा मैन पावर पूरे वर्ल्ड में किसी के पास में नहीं। हाँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं है डेफिनेटली। लेकिन हम उसके साथ साथ में अगर हम माइथोलॉजी, धर्म को अगर हम उसके साथ में जोड़ते हैं, तो आप देखोगे कि टेक्निकल स्किल्स के साथ में जो एथिकल स्किल्स आएगी ना, तो इस दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति अगर कोई बनेगा तो भारतीय बनेगा। आज आप जापान के बारे में क्यों इतना वो बोलते हो कि भाई जापानीज लोग यार मतलब बहुत ही एथिकल होते हैं काम के कारण, कि उनके जो काम करने के तरीके हैं, उनके जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उसके अंदर बुद्धिज्म के बहुत सारे प्रिंसिपल्स उनकी लाइफ के अंदर दिखते हैं। सर सारे दिखते हैं। जापानीज के अंदर अभी हमारी रिसर्च तो वैसे चालू है और शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा एक वीडियो भी आएगा। एंड जापानीज में अगर मैं देखा, हम लोगों ने चेक किया जहां तक 100 में से 82 टिल नाउ 82 लाइफस्टाइल इज दे आर लिविंग फ्रॉम इंडिया टेरिटरी का ही वो लाइफस्टाइल बियॉन्ड करते हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या है कि दे आर रेडी टू स्टिक ऑन हिमसेल्फ। वो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और दे आर मैनेज्ड। लाइक उन्होंने अगर कमिटमेंट कर दी है तो वो 100% उसको पूरा करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब हम कोई चीज पे एफर्ट डालते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग ग्रेटिट्यूड नहीं देते किसी को। बिल्कुल सही बात है। आज की तारीख में ग्रेटिट्यूड खत्म जैसा हो गया है। हाँ। तो ग्रेटिट्यूड एक तो नहीं मिलता, दूसरा एप्रिसिएशन। ग्रेटिट्यूड चलो छोड़ दो, काम खत्म होने के बाद लोगों को एप्रिसिएशन भी नहीं देते।
हाँ काफी हद तक। हाँ, कि भाई करने के बाद अपन ने अप्रिशिएशन नहीं दिया, अपने ठीक है, ओके ओके, खत्म, वैसा वाला कांड हो गया। आज ये है कि आप 300 रुपए की टिकट देकर थिएटर में अच्छे से मूवी देख के आ जाओगे, तब जबकि ये बोला गया है कि कोरोना के बाद थोड़ा सा इस चीज को ठीक है, अभी चल रहा झुकेंगे नहीं कोई भी, हाँ, चाहे झुकेंगे कुछ भी हो नहीं। जाए। सही बात है। तो वैसा वाला सीन है, लेकिन 300 रुपए का खाना लेके किसी गरीब को लोग नहीं खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे। और अगर खिलाएंगे भी तो उसके 300 फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डालेंगे, बिल्कुल, क्योंकि दैट इज लाइक वन काइंड ऑफ ब्रांडिंग। अब लोगों को ये हो गया कि यार कोई खाना खिलाने आता है ना, तो उनको भी अब शर्म आने लगी है कि यार हमारा मजाक बनाया जा रहा है इन शॉर्ट। क्योंकि अभी जैसे ठंडी का माहौल शुरू हो गया है, तो ठंडी के माहौल शुरू होते ही चद्दर, कंबल और ये सारी चीजें बाहर आने लग जाते हैं, लेकिन जिस चीज की लोगों को जरूरत है वो चीज लोगों तक नहीं पहुंच रही। अभी रिसेंटली हम लोग, आप जैसे उज्जैन के हो, तो हम लोग अभी उज्जैन के रास्ते पे ही गए थे, तो हम लोगों ने देखा रोड पे लोग सो रहे हैं, हाँ। और सही टाइम पे खाना नहीं है लोगों के पास, मंदिर के बाहर सो रहे हैं, अच्छे से खाया नहीं है, गंदे वो है। बट सर हर एक के पास 20,000 प्लस का फोन है, हर एक के पास। एंड इतना हर्ट फील होता है उस टाइम पे कि यार लोग अपनी भविष्य या जिंदगी को बनाने की जगह पे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दे आर रेडी टू डू, मतलब उस कैटेगरी के लोग भी। तो ऐसे लोगों के लिए जब हमारी माइथोलॉजी कुछ निकालती है, तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मेरे पास, लेकिन हम कौन से माइथोलॉजी के गुरु क्या कहें या आइकॉन को कहें जिनको ले सकते हैं कि उनसे आप इस चीज के बारे में सीखो कि उन्होंने क्या किया था। देखो माइथोलॉजी के अंदर ना ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि सिंपल लिविंग और ऊंचे विचार की बात में करूं, माइथोलॉजी के अंदर में एक बहुत ही नायाब हीरा है, जैसे हम लोग कहते हैं अष्टावक्र गीता, है ना। अब अष्टावक्र गीता जो संवाद है, वो संवाद किन लोगों के बीच में, वो संवाद है अष्टावक्र नाम के एक ऋषि हैं और राजा जनक। अब ये राजा जनक, ये जनक जो है ना, इसे लोग नहीं समझ पा रहे। अबे लोग सोचते हैं जनक मतलब कि माता सीता के पिता, है ना। तो माता सीता के पिता ठीक है, वो भी जनक थे, लेकिन जनक क्यों कहा जाता था उनको? जनक इसलिए कहा जाता था कि एक व्यक्ति जो पूरे के पूरे समाज का पालन करता है, पिता की तरह जो पालन करता है, वो है राजा जनक। अब इन जनक के कैरेक्टर को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, और इस पे मैं आऊंगा आपके वाले पॉइंट के ऊपर भी। जनक का कैरेक्टर क्या पता है? वो राजा है, वो राजा है मिथिला के, और वो राजा एक ऐसे प्रदेश के हैं जहाँ की भूमि एकदम हमेशा हरी भरी रहती है। वो एक ऐसे देश के राजा है जहां पर सबसे ज्यादा ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, या जहां भी रहते हैं ज्ञानी लोग, वो वहां पर आते हैं। तो वो क्योंकि वो समय समय पे एक सभा करते हैं कि भाई धर्म को और कैसा रिफाइन किया जा सके। अब धर्म किस धर्म की बात कर रहा हूं मैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म यानी राइटसनेस की बात में कर रहा हूँ कि उसको हम और कैसे रिफाइन अपने कर्मों का, इन शॉर्ट अपने कर्मों का कैसे अपन रिफाइन कर सकते हैं, शुद्ध कैसे कर सकते हैं, है ना। और क्या कोड ऑफ कंडक्ट समय समय के ऊपर समाज के ऊपर लगाने चाहिए जिससे कि लोगों के जो कर्म है वो शुद्ध हो सके। अब ये बात होती है, लेकिन अब राजा जनक को देखो, वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं? वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं पता है? राजा जनक जीवन यापन कर रहे हैं खुद अपना खेत जोत के, राइट। राजा जनक जीवन यापन कर रहे हैं खुद अपना अन्न उगाकर, राजा होने के बावजूद। तो ये तो हमारा समाज दिखा था। अब जब आपने ये वाली बात बोली कि यार ये एक चीज ऐसी लगती है हमको कि सोसाइटी में लोगों के पास में खाने को नहीं है, लेकिन मोबाइल ये वो फलाना ढिकाना, यार ये सारी चीजें तो मैं कैसे बोल सकता हूँ आपको कि ये बाजारीकरण एक तरीके से कर दिया है। आपको दुनिया में ऐसी कुछ सही चीजें ऐसी फ्री दे दी जाती है और आपके मन को कलुषित किया जाता है। तो उसकी वजह से आप देखो कि जहां जरूरत नहीं भी है वहां पर भी लोग इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आज से 3-4 साल पहले की बात बोलो, 5 साल ले लो मोटा मोटी, आपको 2 GB डेटा जब चाहिए रहता था तो उसके लिए आपको 350 रुपए यूज करने पड़ते थे। अब फ्री, अनलिमिटेड ले लो आप, फ्री। मैं आपको बताऊं, ये अगर मेरे एंगल से देखो ना सर, तो ये नो डाउट आईटी में इंफॉर्मेशन के उसमें क्रांति है, लेकिन क्रांति से ज्यादा ना ये कहीं ना कहीं बर्बादी है। रीजन बिंग बिकॉज आज आप उस नस्ल को खराब कर रहे हो जो नस्ल पुरुषार्थ कर सकती थी, वो पुरुषार्थ नहीं कर रही है। वो क्या कर रही है? डांस कर लो, है ना। अरे डांस मत छोड़ो, सब कैसी गंदी बातें आ रही है। डांस तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ उसकी नहीं है, डांस करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग पैसा टैलेंट के थ्रू नहीं कमा के शो ऑफ के थ्रू कमाना चाहते हैं, और लोगों को अब काम नहीं करना है।
लोगों को फेम चाहिए, लोग जो कुछ कर रहे हैं लोगों उसी को का। फेम भी नहीं चाहिए रहमान, समझो तुम इस चीज को, ये बहुत डीप है। अच्छा। लोगों को फेम भी नहीं चाहिए। अच्छा। फेम के पीछे जो बंदा जाता है ना बॉस, आज तुम हो, मैं तुमको देखता हूँ कि भाई तुम कितना अपने कंटेंट के ऊपर काम करते हो, कितना तुम ट्रेनिंग्स के अंदर कितनी, बिकॉज यू आर रनिंग टुवर्ड्स द फेम। ये फेम नहीं, यहाँ पर आ गया बस क्या, ना अब चाहिए लोगों को इजी लाइफ। अच्छा, फेम भी नहीं कह सकते हैं फेम की, इजी मनी चाहिए लोगों को। इजी मनी, इजी लाइफ, और शो ऑफ वाली लाइफ चाहिए लोगों को। दिखाना है जिसको बोलते हैं ना, थोता चना बाजे घड़ा, है ना, वो वाले, अंदर से कुछ नहीं, बाहर से आप दिखो, और वो वाली सारी चीजें। और ये सारी चीजें कैसी, ये केवल और केवल इसीलिए है दोस्त, क्योंकि अब आप ना, आपके रूट के अंदर जो मजबूत कैरेक्टर्स थे ना, उनको पढ़ना तुमने बंद कर दिया, उनके बारे में तुमने बात करना बंद कर दिया, है ना, इमेजिनेशन करना बंद कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर एक नायाब हीरा है, भारतवर्ष के अंदर एक नायाब हीरा जिसे हम कहते हैं भारत तो हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कहानी क्या, अपने एक वचन के लिए यार, अपने एक वचन के लिए अपने बेटे को मर जाने दे रहे हैं, और जब उनकी लाश वहां पर आ रही है, जब वो बनारस के घाट पे वो चांडाल का काम कर रहे हैं, और उनको पता पड़ता है कि अरे मेरा पुत्र चला गया, क्योंकि राजपाट तो जा चुका था। अब वो अपने कर्म से बंधे हुए हैं, क्योंकि उनके जो कह सकते हैं ना कि जो शमशान घाट है, वहां पर उनको कुछ पैनी चुकानी पड़ती है भाई कि ये कर है। अब उनकी पत्नी जो रानी थी, महारानी थी, और उनका एक युवराज जो जा चुका है इस दुनिया से, है ना। कहानी पूरी बहुत बड़ी है, लेकिन उसको शॉर्ट में बता रहा हूं कि वो जब आ रहे हैं तो फिर उसको उसका दाह संस्कार नहीं करने दे रहे, अपने बेटे का दाह संस्कार नहीं करने पैनी नहीं है, क्योंकि वो आप पैनी नहीं चुकाने के लिए, वो कर चुकाने के लिए, वो कर चुकाने में असमर्थ है। ये बोले कि नहीं मेरा कर्म, ये मेरा कर्म। आप कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं, आप वो चीज, कमिटमेंट, एक लेवल ऑफ कमिटमेंट। अब स्टोरीज तो अपने पास बहुत सारी है, तो ये चीजें हम नहीं बता करके आप क्या बता रहे हो। अभी मेरा एक स्टूडेंट है रमन, मैंने उससे पूछा कि नाम मैं रिवील नहीं करूंगा, महाराष्ट्र, और जब मैं उससे बात करता हूँ तो मैंने उससे पूछा कि हु इज योर आइडियल पर्सन, तुम समझना, मजेदार बात, है ना। वो क्या नाम बोलता है पता है मेरे को, सर गेंगिस खान। मैंने कहा वाओ वेरी गुड, गेंगिस खान, अच्छा, और एलन मस्क, वेरी गुड, चलो ठीक है, एलन मस्क हो गया। तो वाई गेंगिस खान? बोला सर यू नो, गेंगिस खान जब वहां से निकला ना, तो उसने सिरों के पहाड़ लगा दिए। मैंने कहा यार तूने सिरों के पहाड़ तो देख लिए, ये आजकल चल रहा है ये सारी चीजें। मैंने कहा यू बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। Why you have not taken the name of छत्रपति शिवाजी? भाई छत्रपति शिवाजी ने भी अपने साम्राज्य के लिए, जब कह सकता हूं कि उन्होंने क्या से क्या नहीं कर दिया। और औरंगजेब जो बादशाह था हिंदुस्तान का, वो बोलता है अपनी पूरी सभा के अंदर, ये एक जानता राजा करके अगर आप एक प्ले देखोगे ना, तो उसके अंदर बहुत अच्छा वर्णन आता है। मेरे को एक बार मौका मिला था देखने का, तो एंड में वो बोलता है, बोले कि यार जिस तरह का कैरेक्टर शिवाजी है, मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का कि उसने मुझे दुश्मन भी दिया तो शिवाजी जैसा। सही बात है। पंगा यहाँ पर आ रहा है, लोग यहाँ पर इन चीजों को मानने की वो कर रहे हो। और अब आप टीवीज में देखो, आप मूवीज के अंदर देखो, मैं किसी मूवी के खिलाफ नहीं हूँ, है ना, मैंने भी देखी है। अब KGF लार्जर देन लाइफ, लेकिन व्हाट दे आर ट्राइंग टू बिकम, वो हीरो है, हीरो का काम हीरोइटिक होना चाहिए ना। अब मैसेज क्या दे रहे हो आप, बना रहे हो उसको एक शानदार विलन हीरो, अभी ये पुष्पा क्या, लेकिन अभी अगर आप अभी सैम मानेकशॉ जैसी मूवी होती है तो वो पड़ जाती है सब, वो चलती नहीं है। एक चीज जो मूवीज है, जैसे माइथोलॉजीज की मूवीज है या इससे कनेक्टेड मूवीज है, बहुत सारी मूवीज में ऐसा होता है कि हम जब मूवीज देखते थे पहले, तो हम लोगों को ये लगता था कि यही रियल लाइफ है, वैसा बनने की कोशिश करते थे। हाँ, हम लोग ट्राई करते थे कि वैसे कपड़े पहनते थे, वैसे कपड़े पहनते, स्टाइल करते थे। अभी का ऐसा है कि मुझे ये लगता है कि अभी की जो मूवीज बन रही है ना, वो छपरियों को देख के बन रही है मूवीज, कि भाई ड्रेसिंग स्टाइल जो है और आपकी टोनालिटी है। अभी बीच में एक रामायण के ऊपर ही एक मूवी आई थी, शायद रामायण ही थी, कौन सी मूवी थी वो, आदि पुरुष में भी जो शब्दों का चयन किया गया, मतलब जिस तरीके के कैरेक्टर का नाम आपने रखा है, उसके बाद जिन शब्दों का चयन किया गया, तो दैट अब ये सोचो कि अपन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब हम इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो अभी जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो इसमें से वी आर प्लानिंग आउट इट कि हम लोग ऐसे पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारी चीजें मैसेज पास ऑन कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मैं आज कुछ एक पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ताकि थोड़ा
आपके ऑडियंस को भी पता पड़े कि भाई हम किस तरह की किन चीजों को लेकर के निकलते हैं। अपने ये बिल्कुल बिल्कुल नया कंटेंट है, नया कंटेंट मतलब नई सोच है, और आप ही के पॉडकास्ट के ऊपर मैं करता हूँ, है ना। अभी है ना, जब मैं बात करता हूँ सो कॉल्ड तिलकधारी, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद एक गर्वित हिंदू हूँ, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ सो कॉल्ड तिलकधारी, क्योंकि उन्हें नहीं पता राम का अर्थ क्या है, उन्हें नहीं पता हनुमान का अर्थ क्या है ना। और वो सामाजिक वैमनस्य को, और मैं कह सकता हूँ पॉलिटिकल एजेंडास को फुलफिल करने के लिए वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आज कोई पूछता है कि भाई देश में क्या चल रहा है, तो पहले बोलता हूँ ना फॉग चल रहा है, मैं आज बोलता हूँ कि देश में क्या चल रहा है, मुझसे ही पूछता हूँ, मैं कहता हूँ हिंदू मुसलमान चल रहा है। जहां चुनाव है वहां पे हिंदू मुसलमान चल रहा है। उसके अलावा आज राजन और रहमान दोनों बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, वेरी ट्रू, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आगे प्रॉब्लम कर भी नहीं सकता और कर भी नहीं सकता, है ना। तो राजन और रहमान में कोई तकलीफ नहीं है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जहां पर आप न्यूज चैनल चालू कर लो, जहां चुनाव है वहां पे पत्थरबाजी हो रही है पंडाल पे, तो वहां ताजियों के ऊपर हमला, कुछ भी बोलना जा रहा है वो सेंस बिना की बातें हैं वहां। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा व्यूअर्स को कि छोड़ो भाई, टीवी तो देखो ही मत, और उसमें भी आप न्यूज चैनल तो बिल्कुल ही मत देखो, क्योंकि सब ऐसा लगता है अभी तो 110% बनी बनाई बातें या तो बोली जाती है, या तो वो बातें बोली जाती है जो लोगों को पता नहीं होनी चाहिए। तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा था कि माइथोलॉजी को हम व्यक्ति की जिंदगी में ना कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, उसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए। हनुमान मैं खुद बहुत मानता हूँ उनको। अब जहां पर भी जब ऐसे ये जो तिलकधारियों की बात कर रहा था, तो कुछ भी होता तो वो हनुमान चालीसा चालू कर देते हैं, सुंदरकांड चालू कर देते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ और मैं यहाँ पे चैलेंज करके बोलता हूँ, मुझे एक ऐसा व्यक्ति आ जाए और मुझे बता दे सुंदरकांड का अर्थ क्या है। कमेंट करना, अगर कमेंट कर दिया अर्थ क्या है, अगर कमेंट कर दिया और सही लग गया तो विल डेफिनेटली हम तीनों एक ही जगह बैठ के बात करेंगे इसी टॉपिक पे। क्योंकि ये जो सुंदरकांड जो है ना, सुंदरकांड को समझने के लिए दोस्त आपको अपनी बुद्धि की, आपको आपकी आत्मा की शुद्धि चाहिए। और फिर चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर चीज के अंदर एक ही चीज कही गई है कि दोस्त तुम्हारे मन का आखिरी कोना, जिसको आत्मा बोलो या दिल का जो बोलते हैं ना अंदरूनी, आप उसको बोलो, है ना, वो साफ होना चाहिए, तब जाके आप समझ पाओगे। अब मैं आपको सुंदरकांड की एक चीज बताता हूँ। अभी आपने बहुत अच्छी बात करी कि लोग खाना नहीं देने जाते और खाना देने जाते हैं, तो वहां से याद आई मेरे को बात, तो उसमें भी 100 फोटो खींच लेते भाई, है ना। अब मैं आपको सुंदरकांड का अर्थ बताता हूँ। सुंदरकांड क्यों बोलते हैं लोग को सुंदरकांड पढ़ा करो या सुंदरकांड का पाठ क्या करो। सुंदरकांड का पाठ इसलिए नहीं कि तुमको कोई ऊपर से हनुमान एनर्जी दे देंगे या कोई ईश्वर ऊपर से एनर्जी दे देंगे। ईश्वर आपको अंदर से एनर्जी देता है, ईश्वर आपको लड़ने की शक्ति देता है, ईश्वर आपको सोचने की शक्ति देता है। अब आपको सुंदरकांड का मैं एक बहुत अच्छा वाक्य बताता हूँ कि बस आप अगर उनको एक सुपर नेचुरल या सुपर पावर के तरीके से सोचो तो फिर तो आपके और मेरे तथ्य खत्म हो गए। ठीक है, हम कर ही नहीं सकते भाई, है ना। ऊपर से कोई देवदूत आ जाए, एंजल आ जाए, है ना, तो वो क्या ही कर सकता है। लेकिन मैं तो इंसान हूँ। आज तक रहमान ने कोई एंजल देखा नहीं देखा, राजन ने कोई एंजल देखा नहीं देखा, है ना, पर एंजल होते हैं, है ना। एंजल हनुमान जैसे एंजल होते हैं जो अंदर से आपको शक्ति देते हैं। अब सुंदरकांड की स्टोरी, अब इसको मैं आपको आपकी लाइफ के अंदर इस्तेमाल करने के लिए बात बताता हूँ। बात शुरू करूंगा छोटी सी कि आज रहमान मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, कि तुम एक मंदिर गए, अदरवाइज बताए ना मंदिर, अब तुम्हारे मन के अंदर आया कि ठीक है मंदिर देवस्थान कहीं पे भी मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं वहां पे गया। अब आप वहां पे जा रहे हो, जाते जाते आपके दिमाग में आया कि यार मंदिर या जो भी देवस्थान पे जाना है या जहां भी आप जाते हैं, जहां इबादत करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आपने एक काम किया, आपके पास में जेब टटोली और साहब जेब में आपको मिले 20 रुपए, है ना। आप गए और 20 रुपए में क्या आएगा, केला आ जाएगा, 5 केले आ जाएंगे, 5 केले ले लिए, आप 5 केले लेके चले गए भगवान के मंदिर में, आपने हाथ जोड़ लिया, है ना, हाथ जोड़ लिया। अब 5 केले, आपको मन में बहुत शांति लगी, आपने भगवान के दर्शन कर लिया, मंदिर में दर्शन कर लिया, भैया केले वेले चढ़ा दिए, ये वो। अब आपको ना अगला दिन आया या अगला शनिवार, अगला मंगलवार है, जो भी आप तारीख देखते हैं, वो तारीख आई, आपको लगा कि नहीं यार पिछली बार मैं गया तो मेरे को बहुत शांति मिली इसके अंदर। अब आप गए, तब आप जा रहे हो, तब आपकी जेब में 50 रुपए पड़े, आपने बोला कि नहीं यार मैं 20 के केले ले गया था, अब मैं 40 के केले लेके जाता हूँ। आप 40 के केले लेके गए, समझना मेरी बात को दोस्त, ये हर व्यक्ति कर रहा है। आप फोटो भी नहीं डाल रहे हो, कहीं नहीं डाल रहे हो आप फोटो, आप अपने मन की शांति के, लेकिन आप 40 के केले लेके गए। अब आपका कुछ अच्छा हो गया, कुछ काम लग गया, महीने की सैलरी आ गई, कुछ हो गई, अब आप मंदिर में गए या 80 के ले गए, आप गए 80 के लेके गए नहीं, इस बार आप मिठाई लेके चले गए, अगली बार फिर आप गए तो भगवान के लिए कपड़े लेके चले गए, जो उनको चोला चढ़ता झंडा चढ़ा दिया। अल्टीमेटली कर क्या रहे हो बॉस, आप एक चीज को समझो, अब जा रहे हो भगवान के काम के लिए। मैं आपकी
उसके लिए उसकी ना नहीं बोल रहा हूँ, आपके अंदर कर रहे हो आप पायसनेस, लेकिन जब अच्छा काम भी करने जाते हो ना तो आपके अंदर एक चीज उगती है, क्या उगता है? अहम। 20 का केला 40 में कन्वर्ट हुआ, 40 और अच्छा काम हुआ, अब भगवान का भंडारा करवा दिया मैंने, अब मैंने भगवान का मंदिर बनवा दिया, ऊपर नाम लिख लिया, इसके स्मरण में ये वो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। हर कोई करता है, हर कोई करता है ना इस तरीके से। आज बिना नहाए गया था, कल नहा के जाऊंगा, अगले दिन कपड़े सफेद पहन के जाऊंगा, अगले दिन गेरुए पहन के जाऊंगा, परफ्यूम सेंट लगा के जाऊंगा। आदमी जा रहा है भगवान की पूजा करने के लिए, लेकिन बड़ा किस चीज को रहा है? खुद की। हाँ, अब इस पॉइंट को समझना सुंदरकांड के माध्यम से। सुंदरकांड की जहां से शुरुआत हो रही है वहां पर इस तरीके की शुरुआत हो रही है कि भाई अब यहां से सीता माता के बारे में पता करना है। अब कौन जाए? हु इज हैविंग द पावर? सबको डर लग रहा है, भाई इतना बड़ा समुद्र कौन कूदेगा? हनुमान को भी ऐसा, हनुमान चुपचाप एक कोने में बैठे हुए हैं, हनुमान एक तरफ कोने में बैठे हुए सोच रहे हैं। तो वहां से जामवंत देखते हैं, और जामवंत देखते बोले कि यार बॉस ये है बंदे के अंदर पावर, और उसके बाद में उनको वो मोटिवेट करते हैं। हनुमान हुंकार भरते हैं, पर्वत के ऊपर पांव रखते हैं और एक छलांग मार देते हैं। आप समझिएगा, ये मोटिवेशन का पावर है। आपको आपकी जिंदगी में एक ऐसा मेंटर चाहिए। तो दोस्तों, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई एक मेंटर, एक गुरु, एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड नहीं है तो दोस्त ढूंढो। हर इंसान को एक जामवंत की जरूरत है। मेरे पास भी है। अपनी जिंदगी में मेरे पास भी है। मैंने फोन करके मेरे को काफी दिनों पहले फोन आया था एक बार, एंड मेरे को जामवंत जी का नाम याद नहीं आ रहा था, तो मैंने स्पेशली फोन किया उस चीज के लिए। तो मेरे दोस्त है बहुत, तो नाराज हो गए मैंने जब उनको ये बोला, ये संबोधित किया कि यार कुछ चीजें अगर अटक जाती तो मेरे को याद नहीं आता कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया, मुझे आप बताओ, मुझे रास्ता दिखाओ कि क्या है क्या नहीं। मैं बोला यार आप मेरे लिए वो हो, वो क्या हो? तो फिर मैंने उनको पूरी वो चीज बताई, और फिर उन्होंने जामवंत का नाम दिया, वो कोई और नहीं था, वही। तो एक जामवंत होना जरूरी है, तो ढूंढो एक मेंटर। अब कहानी जो मैंने आपको बोला, दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। हनुमान राम का काम करने जा रहे हैं दोस्त, समझो, हनुमान परम भक्त, राम प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही वाली बात है। अब वो जा रहे, अब जाते जाते उनको पहला कैरेक्टर कौन मिलता है? सुरसा। अब लोग बोलेगा सुरसा एक अहिन की माता, के देवताओं की माता। सुरसा देवताओं की माता, मैं क्या बोला, मेटाफर है, इसे समझना पड़ेगा। हनुमान जब जा रहे हैं कोई काम करने के, तो हनुमान के दिमाग में भी तो है, हनुमान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बोलते हैं उनको, इतने ज्ञानी हैं, तो उनको क्या ये नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जब वो जा रहे हैं तो पहली चीज आती है उनके पास में सुरसा। अब सुरसा के साथ में स्टोरी क्या हो रही है कि सुरसा बोलती है कि मैं तुझे खाऊंगी। एक वर्ड समझना सर, बहुत, जब तुलसीदास इसको लिखते हैं ना, तो वो तुलसीदास इतना माइन्यूट होकर के लिखते हैं, तो बोलते मैं तुझे खाऊंगी। तो ये बोलते हैं कि ठीक है खा के दिखा। तो वो मुंह खोलती है, एक मील, तो ये 2 योजन के हो जाते हैं, वो 2 का खोलती है, 4 के होते, 4 के खोलते, 16 के होते, 16 के। ये वाली ये है क्या? ये सुरसा बता रही है कि अगर आप किसी भी अच्छे से अच्छे कार्य को करने के लिए जब कैपेबल होते हो, और आप जब उस काम को लेते हो, तो कई सारी कुदरत के अंदर ऐसी चीजें होती है जो आपको डुबाने के लिए, जिसमें पहली चीज आती है आपका अहम, आपके अंदर का अहंकार। और अहंकार ऐसी चीज है सर कि जिसे आप जितना पोषित करने की कोशिश करोगे वो उतना बढ़ती जाती है। तुम तो 2 मील के हुआ, वो 4 योजन की हो गई, तुम 4 के हो गए, वो 16 की हो जाएगी, वो 16 के हो गए तो 32 की हो जाएगी। मतलब तुम उसको जितना सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, अहंकार उतना बढ़ता जाएगा। और इससे हनुमान भी नहीं चुके, क्योंकि हनुमान के दिमाग में भी क्या, अरे राम का काम कौन करेगा, मैं ही हूँ, आई एम द ओनली वन, ये बाकी पूरी की पूरी सेना, किसमें दम था, मैं कूद रहा हूँ, अहम भले राम का काम करने जाए। पर हनुमान बुद्धिशाली व्यक्ति, वो 2 मिनट में समझ जाते हैं। तो बॉस ये कोई राक्षसी नहीं है, ये तो मेरा ही दिमाग का खेल है, तो क्या करूं? तो आप वहां पे देखते हो बहुत अद्भुत चीज होती है, एकदम छोटा खुद को, वो अपने आप को एकदम छोटा कर लेते हैं और अंदर जाते निकल आते। छोटा करने का मतलब क्या कि जब तुमको लगे कि यार नहीं, जहां झुकना है वहां झुक जाओ। झुकना तो ठीक है, जहां तुमको लग रहा है कि अभी अहंकार बढ़ रहा है, अपनी आइडेंटिटी को आप 0 कर लो। और इसी को बोलते हैं सकाम कर्म, या जिसको अपन बोलते हैं ना कि बिना किसी काम के जो कर्म आप करते हो, उस चीज की यहाँ पर वो हनुमान एक आपके सामने उदाहरण रखते हैं कि मैं, मेरी आइडेंटिटी 0। और वहां वो बोलते हैं एक चीज क्या, कि भाई मैं रामदूत हूँ, बस मेरा इससे कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। अब उसके बाद में क्या हो रहा है, वो जाते हैं तो दूसरी 2 चीजें और बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, अगर आपको वो चीज पता है तो आप उसके अंदर कमेंट करो।
और सही लगा तो हम इस पे एक लंबा पॉडकास्ट पूरे दिन का पॉडकास्ट हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे, पूरे दिन का पॉडकास्ट लेके। तो दूसरी चीज, तुम्हारा अहंकार मरता है ना, तो दूसरी चीज जो आती है और वो है तुम्हारा अस्तित्व। संकट में पहला था अहम और दूसरा था अस्तित्व। अच्छा। और तीसरा फिर आता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंफर्ट जोन। ये 3 चीज आपको अच्छा काम करने के टाइम पे हमेशा मारती है, और सुंदरकांड इन 3 चीजों के ऊपर विजय पाने के लिए है। तो अगला अगर आपको जानना है, अभी इन्होंने एक तो बहुत डिटेल में बताई बात, बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं इन्होंने बहुत शॉर्ट में बताया। वो इसके पीछे रीजन ये है कि भाई आप लोग इस पॉइंट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते। अगर जानना चाहते हो डिटेल में तो कमेंट करो। अगर कमेंट करते हो, 2-3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको पूछ चुके हैं, कमेंट करो। अगर कमेंट करते हैं तो डेफिनेटली इनको दोबारा बुलाया जाएगा और इनके सामने फिर मैं नहीं बैठूंगा, किसी ऐसे पंडित को बैठाएंगे जो कटाक्ष रूप से थोड़ा और मजा आएगी। लेट्स मीट इन नेक्स्ट टाइम हमारे अगले पॉडकास्ट के अंदर। लेकिन इस वीडियो को देखो, इसके अंदर से क्या क्या लर्निंग्स आपने ली और आप अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें अगर कोई भी डाउट्स हो, अगर आप संदिल राजन जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में इनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उनको भी रेगुलरली सुन पाए। सो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्कार। उसे खुद पे था यकीन, कोई और नहीं था, वो मोटिवेशन की मशीन। शुरू किया जब सफर उसके साथ